नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। निफ्टी जो है 20,000 प्लस मार्क को आज दोबारा टच करके रिटेन किया। वैसे तो सितंबर 11 को ही निफ्टी ने 20,000 का मार्क क्रॉस कर लिया था, लेकिन वो रिटेन नहीं कर सका था आज। लेकिन एज ऑफ क्लोजिंग 20,070 का प्राइस जो है निफ्टी ने क्लोज किया है। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट का रीजन है। इस टारगेट के लिए काफी महीनों से वेट हो रहा था कि ये नंबर क्रॉस हो और ये एक माइलस्टोन होगा हम सब के लिए। और इनफैक्ट नेक्स्ट अगले टारगेट का टाइम आ चुका है, तो 20,000 पार करके अब अगला 21,000 का इंतजार रहेगा, वो कितना जल्दी होता है। इस अचीवमेंट के बाद और इन उपलब्धि के बाद और हाल ही में जो अपना इंडिया में G20 समिट ऑर्गेनाइज हुआ था और डिफरेंट सारे 20 कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठा हुए थे और उसमें कई सारे एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं और फ्यूचरिस्टिकली आगे कई सालों का रास्ता तय हुआ है, जो कि कंट्री का हमारे इकोनॉमिक पाथ एक तरीके से थोड़ा चार्ट किया है। इनफैक्ट चार्ट की जगह मैं कहना चाहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग पाथ है, जो गवर्नमेंट का विजन है, उसमें ये एग्रीमेंट्स और ये जो समिट था उसमें उस पाथ में एड ऑन हुआ है। जैसे कि कोविड के टाइम से ही चला आ रहा था कि चाइना का अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव चाहिए चाइना का। करंट गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़ोरों शोरों से पुश कर रहा था, काफ़ी अच्छा मार्केटिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कर रहा था और इस समिट से उस ऑब्जेक्टिव में भी बेनिफिट मिलेगा। एक डिस्कशन और चल रही थी कि बेसिकली पाइपलाइंस और ट्रेड पाथ्स बनाने के लिए मिडिल ईस्ट और अक्रॉस द मिडिल ईस्ट के कनेक्टिविटी का, जिसमें रेलवे, शिपिंग, दोनों कॉरिडोर्स की बात हो रही है। तो इससे हमारे जो कंपनीज हैं जो रेल प्रोजेक्ट्स करती हैं और जो शिपिंग प्रोजेक्ट्स करती हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और इन्हीं सारे पहलुओं को जोड़ते हुए एनालिस्ट का रिपोर्ट्स आने लगे हैं। एक हमारे इन्वेस्टर हैं सुनील सिंघानिया करके, इंडिया में काफ़ी माने जाने हैं। उनका एक नज़रिया आया है कि उनको दिखता है कि जो FIIs का जो इनफ्लो है वो कमिंग कुछ सालों में इंक्रीज मैनीफोल्ड होता दिख रहा है उन्हें, और लाजमी भी है। जब सारे वर्ल्ड की नज़र इंडिया पे होगी, और समिट भी हुआ था। समिट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय और पानी होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने श्योरली इंडिया को एज एन मैन्युफैक्चरिंग हब प्लस अदर डिफेंस के लिए, डिफेंस कंपनीज जो हमारी उसको जरूर पुश किया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो हमारी कंपनीज हैं और मैन्युफैक्चरिंग, जैसे रेलवेज हो गया या शिपिंग हो गई, तो इन सबको जो है इसका मुनाफा मिलेगा, बेनिफिट होना चाहिए आने वाले दिनों में। और उनका सुनील सिंघानिया जी का मानना है कि जो FII इन्वेस्टमेंट होगा वो काफ़ी हाई होगा कमिंग ईयर्स में, और मेजरली वो आपकी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं लार्ज स्टॉक्स में। रीजन बिंग की जो FIIs आएंगी वो दे आर नॉट विद स्मॉल पॉकेट्स, वो बड़े पॉकेट्स के साथ होते हैं। वो इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ा ही इन्वेस्ट करेंगे। एक बार आज स्टॉक का मूवमेंट देख ले, निफ्टी का मूवमेंट देख लेते हैं। तो निफ्टी 19,989.50 से शुरू होकर बीच में करीब 1 बजे के आसपास 20,000 का इसने लेवल बना लिया था। इनफैक्ट बहुत पहले ही, इनफैक्ट 11 बजे आज सुबह ही 20,000 का लेवल पार कर दिया था और क्लोजिंग भी 20,070 पे क्लोज किया है। जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं और जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स है, उन सबको का सारांश निफ्टी में हमें दिख रहा है। लोगों का विश्वास इंडिया में एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर दिख रहा है। वो चीज़ें हमें अब हमारे मार्केट में भी दिख रहा है। आने वाले सालों में हमें हमारे जो पॉसिबल स्टॉक्स हैं जो जिनको इन सब का मुनाफा मिल सकता है, उनको हम अंडर वॉच रख के, उनको स्टडी में रख के, और जो अगर लगता है कि उन्हें हमारे इन्वेस्टर्स को उसे ऐड करना चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो कौन से स्टॉक्स हम कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में हो सकते हैं, वो भी हम अगले एक डिस्कशन में करेंगे। इसका जो बेनिफिट आने वाले सालों में मिलना है, मुझे लगता है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये जो रन है, ग्रोथ रन, काफ़ी लंबा चलने वाला है। एटलीस्ट 2-3 ईयर्स का तो राइड होना चाहिए। तो और इनफैक्ट जो लॉन्ग इन्वेस्टर्स उनको 2-3 साल भी क्यों सोचना, हो तो लंबा होराइजन और लेके चलिए, कभी भी नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा आज 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ था इन्वेस्टर्स के लिए। एक तो कल हमने देखा था कि कॉफ़ी डे में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। आज वो स्टॉक जो है रिवर्सल मार गया, 20% का अपर सर्किट रहा। और लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। कल खबर आई थी कि कैफे कॉफ़ी डे को NCLT में बैंक लेके गया है, जिसकी वजह से ये खबर आई थी। आज बिटवीन मार्केट ही इनफैक्ट खबर आ गई थी कि जो इंडसइंड बैंक है और
कैफे कॉफी डे वो एक सेटलमेंट पे रीच कर गए। इसकी वजह से उन्होंने जो इंसॉल्वेंसी केस था वो विड्रॉ कर लिया है। कॉफी डे ग्लोबल और इंडसइंड बैंक दोनों ने चेन्नई बेंच ऑफ एनसीएलटी में अब ये बात रखी और जो लिटिगेशन था उसको विड्रॉ कर लिया है और एनसीएलटी ने इसको अपने रिकॉर्ड में रख के और इसको जो है दोनों का सबमिशन लिया और इसी वजह से जो मार्केट में रिवर्सल दिखा, एक 20% का अपर सर्किट में दिखा, वो कॉफी डे में इसी वजह से दिया। अगर बुक्स कॉफी डे का देखें तो स्टॉक में रिकवरी तो हमें दिख रही है और बेसिकली जो आफ्टर द डेथ ऑफ द फाउंडर विजय सिद्धार्था जी के डेथ के बाद मालविका हेगड़े जी ने काफ़ी मजबूती से कमान संभाली है और शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू टर्न अराउंड द कंपनी और वो हमें जो है जो उसके नंबर उसमें दिख रहे हैं क्योंकि अब पिछले फ्यू क्वार्टर्स आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ पाथ पे रिवाइवल दिख रहा है और पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। ये जो एनुअल सेल्स नंबर है उस पर भी मैं देख रहा है कि कंपनी जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये दूसरी बात है, ये बेसिकली ये आपका एनालिसिस है। बट ऐसा केस स्टडी बहुत अच्छा केस स्टडी है टू कीप अ वॉच और इस पर नज़र रखने के लिए। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट एक बार देखें, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो 300 के हाई से ये आज की डेट पे 33-32, आज की डेट पे ये 51 पे है। तो अगर वैल्यू इन्वेस्टर होता तो शायद मैं सोचता ये कंपनी एक समय इतना हाई था और कंपनी रिवाइवल पे है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि कंपनी टू गो बैक टू 300। तो वो भी एक थॉट प्रोसेस होता है, एक नज़रिया होता है। बट द डेज आर नॉट वेरी क्लोज। मगर मैं अपने नज़रिया बताऊँ क्योंकि अभी भी जो बुक्स हैं इसके इस 2 क्वार्टर से पॉजिटिव हुए हैं। कंपनी जो है एनुअल सेल्स में अभी इस बार भी प्रॉफिट में नेगेटिव, इस बार भी लॉसेस ही एक्सपेक्ट कर रही है। जो इनके बोरोइंग्स हैं कम हो रहे हैं धीरे धीरे बट स्टिल काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट है, जो कि रिजर्व्स अच्छे हैं। इनके 3007 का रिजर्व्स है, बोरोइंग्स 1842 का है। तो ये बोरोइंग्स जब तक नहीं जाते तब तक कंपनी वॉच लिस्ट में रखना होगा। जो हमारे रिस्की इन्वेस्टर्स हैं वो इसको ऑफ कोर्स कंसिडर कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, कुछ अमाउंट लगा सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे ये एनसीएलटी का केस हुआ तो ये तलवार तो तब तक लटकेगी जब तक ये डेट खत्म नहीं हो जाएगा। ये तो इट्स जस्ट अ चांस भी कह सकते हैं या गुड लक ऑफ द इन्वेस्टर्स कह दीजिए जो इन्वेस्टेड हैं कि आउट इस लिटिगेशन सेटलमेंट कर लिया जो कंपनी है और जो बैंक वालों, नहीं तो अभी भी 50 कंपनी का बुरा हाल हो जाता है। ये सिंगल डिजिट्स में भी आने के चांस थे स्टॉक प्राइसेस। और दूसरी कंपनी जो आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई वो है बेसिकली जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। सो इसमें भी आज सडनली 10% की तेजी हमें दिखी। इसमें भी बेसिकली बिटवीन द मार्केट एक खबर आई थी कि जीएमआर पावर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड को उत्तर प्रदेश से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है बेसिकली 2470 करोड़ के स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट का। और ये उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणांचल है, जो आगरा और अलीगढ़ जोन एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें इनका ये प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ अवार्ड मिलने की वजह से इन्वेस्टर्स में काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट बना और इसमें अपर सर्किट लग गया। और देयर आर फेयर चांसेस कि ये जो अपर सर्किट का सिलसिला है वो आने वाले कुछ दिन तक कंटिन्यू रहे। क्योंकि अगर इस कंपनी का अगर आपको मार्केट कैप दिखाऊं 2209 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस 3600 है, बैलेंस शीट में नेगेटिव रिजर्व्स हैं और इनको ऑर्डर 2470 करोड़ का मिले तो बड़ा ऑर्डर है इनके लिए। इस वजह से जो सेंटिमेंट्स हैं बदल रहे हैं। जीएमआर छोटी कंपनी है नहीं, बहुत डाइवर्सिफाइड बड़ी कंपनी है इंडिया की, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हैं ये। और जीएमआर ग्रुप है इंडिया का, उसमें उसका पार्ट है। सो एनर्जी, एसेट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ईपीसी, डीएफसीसी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो लेकिन बस यही कि इनके बुक्स अभी कमज़ोर हैं। इनके डेट जो है बहुत 8216 का बोरोइंग चल रहा है विद नेगेटिव रिजर्व। इट्स नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक विद गुड फंडामेंट। तो यहाँ ये कमज़ोर दिख रहा है। लेकिन इस खबर ने इस कंपनी में एक अपस्विंग दिया है। शायद जो बोरोइंग सब 8216 का है तो उस हिसाब से तो अभी ऑर्डर छोटा ही है, 2470 करोड़ का ऑर्डर है। अभी ऐसे कई ऑर्डर लगेंगे इनको अपना डेट खत्म कर। आज के मार्केट का ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवेज था आज, वो आपके सामने प्रेजेंट किया। जो इन्वेस्टर्स या व्यूअर्स नए हमारे चैनल पे, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो सब्सक्राइब करें सो दैट इस तरह के डिस्कशंस पे हम मिल सकें। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।